2026 लगभग आधा खत्म हो चुका है। 2026 विरोध का वर्ष भी रहा। किसान, छात्र, मजदूर, पर्यावरण, आखिर क्यों पूरे देश में सड़कों पर उतर रही है जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ निश्चमाल। 2026 आधा साल पूरा हो चुका है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में एक जैसी तस्वीरें सामने आई। कहीं छात्र सड़कों पर, कहीं किसान धरने पर, कहीं पर्यावरण बचाने की लड़ाई, तो कहीं भर्ती और रोजगार को लेकर युवाओं का गुस्सा। दिल्ली से पटना, जयपुर से देहरादून और पंजाब से केरल तक सवाल अलग अलग थे, लेकिन एक बात समान थी। लोग जवाब मांग रहे थे। क्या 2026 भारत में विरोध प्रदर्शनों का सबसे चर्चित साल बनता जा रहा है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे कि किन मुद्दों पर देश भर में बड़े आंदोलन हुए, जनता क्या चाहती थी, सरकार ने क्या जवाब दिया और अब तक क्या बदला। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, नीट और छात्र आंदोलन की। 2026 सबसे बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन परीक्षा प्रणाली और नीट यूजी विवाद को लेकर सामने आया। पेपर लीक और परीक्षा की विश्वसनीयता पर उठे सवालों के बाद लाखों छात्र और अभिभावक देश भर में विरोध के स्वर में जुड़े। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कई राज्यों तक प्रदर्शन हुए। छात्रों की प्रमुख मांगे थी निष्पक्ष जांच, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली में सुधार, पारदर्शी भर्ती परीक्षा, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। कई छात्र संगठन और विपक्षी दलों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। सरकार ने जवाब में सार्वजनिक परीक्षा कानून को और सख्त बनाने के दिशा में कदम भी बढ़ाए। परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की घोषणा भी की और तकनीकी सुधारों का आश्वासन भी दिया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया। दूसरा बड़ा आंदोलन चला बिहार में, आंदोलन जिसने राष्ट्रीय बहस को और तेज किया। बिहार में छात्र आंदोलन ने अलग अलग रूप लिया। पटना, छपरा, सीवान, औरंगाबाद सहित कई जिलों में बिहार बंद के दौरान प्रदर्शन हुए। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी हुआ। कुछ स्थानों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, हिरासत और तोड़ाफोड़ी की घटनाएं भी सामने आई। हालांकि इस आंदोलन में छात्रों की बड़ी संख्या में मौत होने की कोई आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध ही नहीं है। वहीं विभिन्न रिपोर्ट में घायल होने और हिरासत में लिए जाने की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे थी निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और परीक्षा सुधार। फिर तीसरा बड़ा आंदोलन शुरू किया किसान और मजदूरों ने। छात्रों के साथ साथ किसान और मजदूर संगठन भी सक्रिय रहे। मध्य प्रदेश में किसानों ने एमएसपी की कानूनी गारंटी, बेहतर कृषि नीतियों और आर्थिक सुधार की मांग उठाई। वहीं ट्रेड यूनियन ने श्रम कानून, निजीकरण और रोजगार से जुड़े मुद्दे पर आंदोलन तेज कर दिया। सरकार ने संवाद और वार्ता की बात कही, लेकिन कई संगठन अपनी मांगों पर अड़े रहे और आगे भी आंदोलन जारी रखने की घोषणा करते रहे। और किसान आंदोलन देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी जारी है। एक बड़ा विवाद उत्तराखंड में दिखा, विकास बनाम पर्यावरण का। 2026 में उत्तराखंड में एक और बड़ा आंदोलन देखने को मिला। देहरादून ऋषिकेश मार्ग के चौड़ीकरण के लिए हजारों पेड़ों की प्रस्तावित कटाई के खिलाफ स्थानीय नागरिक, छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। लोगों ने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर कभी भी नहीं। जनता का दबाव बढ़ने के बाद सरकार ने पेड़ों की कटाई पर अस्थायी रोक लगाई और परियोजना की समीक्षा का निर्णय लिया। फिर सब कुछ कंट्रोल से बाहर होता देख आता है सरकार का जवाब। इन आंदोलनों के बाद सरकार ने कई स्तरों पर एक्शन लिया, कार्रवाई की। परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाई, सार्वजनिक परीक्षा कानून को और कठोर बनाने का प्रस्ताव लाया गया। कई मामलों में पुलिस जांच और विशेष जांच ऑर्डर भी दिए गए। कुछ राज्यों में समीक्षा समितियां भी बनाई गई। कई जगह वार्ता और प्रशासनिक स्तर पर कठोर फैसले भी लिए गए। दूसरी ओर विपक्ष और स्टूडेंट का आरोप है कि ये कदम देर से उठाए गए, जबकि सरकार का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई और संस्थागत सुधार दोनों साथ साथ किए जा रहे हैं। 2026 की तस्वीर सिर्फ विरोध की नहीं, बल्कि जवाबदेही की मांग की भी है। कई छात्र शिक्षा व्यवस्था में भरोसा चाहते हैं, कई किसान आर्थिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, कई युवा रोजगार और पारदर्शिता चाहते हैं, तो कहीं नागरिक पर्यावरण और स्थानीय अधिकारों की रक्षा की बात कर रहे हैं। हर आंदोलन का अपना संदर्भ है, हर मांग का अपना आधार है
और हर मामले में सरकार का पक्ष भी अलग अलग रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये आंदोलन केवल सुर्खियां बनकर रह जाएंगे या इनसे नीतियों और व्यवस्था में लंबे समय के लिए बदलाव लाए जाएंगे? आपकी राय क्या है? क्या इन आंदोलनों ने देश की नीतियों को बदलने की दिशा दिखाई है या अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? देखते रहिए News 21। जय हिंद, जय भारत।